हेलो फ्रेंड्स, फॉर बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा फर्स्ट चैनल है मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वो भी आप जाकर के चेक कर सकते हो। वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक पे मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, बहुत अलग अलग। तो जाके एक बार उसको देख लो, दिल करता है अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज़ छोड़ सकते हो। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, आपकी रीज़न क्या था उनसे, उनका आपसे दूरी बनाने का। ठीक है, रियल रीज़न। कई बार क्या होता है लोग फेक रीज़न बताते हैं, बट हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे की असली वजह क्या थी। ठीक है, आपको छोड़ने के लिए, थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा, क्यों छोड़ा, फैमिली के लिए छोड़ा या किसी लविंग पर्सन के लिए छोड़ा, कैरियर के लिए छोड़ा, मतलब रीज़न जानने की हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमें पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि मेरे को एलर्जी होने वाली है, जुकाम होने वाला है अभी जस्ट। तो मुझे लग रहा है किसी के साथ एनर्जी मेरी कनेक्ट हुई है और किसको जुकाम है, पक्का किसी को जुकाम है, वो मेरे को एनर्जी दे रहा है। और जिसको ऐसा है उसको आँखों में अगर खुजली हो रही है, नाक में खुजली हो रही है, तो आप बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए एनर्जी मुझे ज़्यादा फील पिक हो रही है। मतलब ये बात कहने का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के साथ मेरी एनर्जी जो है कनेक्ट होगी ज़्यादा। ठीक है ना, हम आपकी एनर्जी को मतलब कैच कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी का नाम लिया और थर्ड पार्टी आ गई यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक, ओके, ब्लैक मैजिक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लास्ट हैवी एनर्जी है, पॉजिटिव रहिए। थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक, लास्ट, एटलीस्ट किस रीडिंग में चेंज आया थोड़ा सा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, भाई साहब, सारे के सारे कार्ड नेगेटिव। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेकेंड चांस, यस, रिलेशनशिप यहाँ पे ख़राब हुआ है। थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक, लस्ट, एंग्री, सेकेंड चांस, एंड इसमें है रिग्रेट की एनर्जी। ओके, कोई है जो दूसरा चांस चाहता है, जिसने थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप को छोड़ा, बाय बाय किया, और अब उसे रिग्रेट है इस बात का कि उसने रिश्ते को क्यों ख़राब किया। ठीक है, हो सकता है पहले पर्सन को इस बात का भी हो सकता है, मतलब आप में से दो में से कोई एक हो सकता है, एक जिसने छोड़ा उसे छोड़ने का रिग्रेट, दूसरा उसे इस बात का रिग्रेट हो सकता है कि मैंने ऐसे इंसान पर ट्रस्ट क्यों किया, मैंने उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मौका ही क्यों दिया। ठीक है, बाकी अभी हम उसमें जब रीडिंग देखेंगे टैरो से तो उससे और समझ आएगा। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका। पहले हम देखेंगे उनकी, पहले वजह ही जान लेते हैं, फिर उनकी करंट फीलिंग देख लेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आज हम जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने हमारे व्यूअर्स को क्यों छोड़ा, क्या थी असली वजह। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मैं अभी ले नहीं रही हूँ, बट ये जो अलग से कार्ड आते हैं ना, वो कार्ड एक इंडिकेशन होते हैं कि किसी की हैवी एनर्जी है, ये कार्ड आना चाहता है। ठीक है, इसलिए हम उस कार्ड को दिखाते हैं
और उनको हम फिर कहीं ना कहीं कंसिडर भी करते हैं, ठीक है, मैसेज उसका कहीं ना कहीं पिक करते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने हमारे व्यूअर्स को क्यों छोड़ा, क्या थी असली वजह उनके हमारे व्यूअर्स से रिश्ता ख़त्म करने की। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन ने हमारे व्यूअर्स को क्यों छोड़ा, क्या थी असली वजह, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन ने हमारे व्यूअर्स को क्यों छोड़ा, प्लीज़ डिवाइन बताइए, क्या थी असली वजह। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन ने हमारे व्यूअर्स को क्यों छोड़ा, क्या थी असली वजह, प्लीज़ बताइए। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं एक साथ देख लूँगी, उसके बाद फिर मैं बताना चालू करूँगी। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। कार्ड सारे दिख रहे हैं आपको? सिर्फ एक ये कार्ड नहीं दिख रहा है, तो ये द सन का एनर्जी है, ठीक है। बाकी कार्ड नहीं भी दिखे तो मेरी बात पे भरोसा रखा करो, ठीक है। जब मेरी बात पे भरोसा नहीं तो फिर रीडिंग देखने का कोई सेंस भी नहीं बनता, ठीक है। चलिए, नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। नंबर के रिपीटेशंस हैं बार बार। 666 की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड 111 की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 111 ही है ना, हाँ, 111 की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या किसी भी तरीके से ये कार्ड नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी के डेट ऑफ बर्थ या उससे कहीं रेजोनेट हो सकते हैं, बिकॉज हम रीज़न जानने की कोशिश कर रहे हैं। करेंट फीलिंग आपके लिए नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है। सेकेंड उसमें हाफ में हम देखेंगे आपके लिए फीलिंग। अभी तो ऐसा समझ लो पास्ट देख रहे हैं आपका रिलेशनशिप का। जोडिएक साइन की बात करें तो सभी जोडिएक साइन है, बिकॉज मैजिशियन यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली यहाँ पे कम है, बस मैजिशियन की वजह से कम है, लेकिन एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि आपके पर्सन ने जब ये रिश्ता छोड़ा उस वक्त तो उन्हें आपका रिश्ता बोझ लग रहा था। ऑनेस्टली रीज़न क्या था कि इनके अपने कुछ बर्डन इनके ऊपर ज़िंदगी में हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में बहुत, इनको कुछ क्राइसिस में चल रहे थे, इन्हें मॉनिटरी कहीं से धोखा मिला, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी थी इनको, और उस वक्त इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद आप इनके लिए एक बर्डन हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा इनके ऊपर ऐड हो जाएगी, जिसको उठाने की स्थिति में ये नहीं थे, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, या इनको ऐसा लग रहा है कि जब मतलब लग रहा हो कि आपको जब ये अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो इनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, ठीक है, आपकी ज़िम्मेदारी और लेनी पड़ेगी। जबकि ये अपनी ज़िंदगी में चाहते थे अपनी बहुत एक जॉयफुल लाइफ चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है आप शांत किस्म के इंसान हो सकते हो, एक बहुत डिसेंट किस्म के इंसान हो सकते हो, मतलब डिसेंट ज़रूरी नहीं होता जो टॉकेटिव हो वो शांत नहीं होते, मतलब कहने का मतलब एक हो सकता है बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग आप नहीं हो अपने पर्सन के कंपैरिजन में, हो सकता है उनको ज़्यादा मज़े करना अच्छा लगता हो, आप उतने ना करते हो,
तो इस तरीके की आप एक क्या कहना चाहिए, बिल्कुल कोल्ड टाइप पर्सनालिटी अगर आपकी है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि आपकी पर्सन अपनी ज़िंदगी में फ़न चाहते थे, जॉय चाहते थे, पैसा चाहते थे, खुश रहना चाहते थे, मतलब पूरी लाइफ को बहुत मज़े से जीना चाहते थे। बट उन्हें आपके साथ में रहने से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनको एक बर्डन की तरह लग रहा था, बोझ। ठीक है, एक तो पैसे की तंगी, ऊपर से उन्हें आपका बोझ भी लेना पड़ेगा, तो उसके लिए वो अपनी ज़िंदगी में रेडी नहीं थे उस वक्त आपका लेने के लिए। तो इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर देना ही उनके लिए बेहतर रहेगा। सेकेंड चीज़ उनकी ये थी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर आई। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में ना इमोशंस ख़त्म हो चुके थे। प्यार काफ़ी हद तक आप लोगों के बीच में इस बर्डन की वजह से या जो भी चीज़ें थी, धीरे धीरे आप लोगों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया था। आपका रिलेशनशिप था वो ट्रांसफॉर्म हो गया था, वो वार्मथ नहीं रह गई थी उस रिलेशनशिप में जो इनको ये चाहिए थी। इसीलिए इनको ये रिलेशनशिप बर्डन लगने लग गया था। एक मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था आपके रिलेशनशिप में। पहले जैसा जब आप स्टार्टिंग में मिले थे वो वाला रिलेशन आपका नहीं रह गया था। उस वक्त जब थर्ड पार्टी आपकी पर्सन की ज़िंदगी में आई ना, तो ये उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा इन्हें लगा कि इन्हें आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करके उस रिलेशनशिप में जाना इनके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो जॉय, जो फन, जो आप द सन वाली एनर्जी जो है वो जो आपके साथ नहीं मिल रही थी वो थर्ड पार्टी के पास उनको मिल जाएगी। ये उनके माइंड में था इमोशनली, बिकॉज क्योंकि आप दूर हो चुके थे इसलिए थर्ड पार्टी को स्पेस मिल गया आप लोगों के बीच में घुसने का। तो एक रीज़न, थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब नहीं हुआ, आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी काफ़ी ख़राब कंडीशन में पहुंच चुका था। ठीक है, वो एक ट्रांसफॉर्म हो गया था, बदल गया था। ठीक है, जहां उनको फन नहीं एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, रीज़न सबके अलग होंगे। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो अगर, और आप अपने पर्सन के ऊपर उनकी पूरी जिम्मेदारी बन जाते हैं, या उन्हें लगता है कि आपकी जिम्मेदारी उन्हें उठानी पड़ेगी, इस वजह से उन्होंने आपके रिलेशनशिप को गुड बाय कहा। या फिर हो सकता है आपका बिहेवियर, हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, आपको ज़्यादा चीप टाइप हरकतें करना पसंद नहीं है। आपके पर्सन को हो सकता है वो अच्छा लगता हो थोड़ा सा नॉटी होना, और आप शांत किस्म के इंसान हो सकते हो। मतलब उनको एनी हाउ उनको मज़ा नहीं आ रहा था इस रिलेशनशिप में, इसलिए चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई। तो जब चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ख़राब हो गई और उसी टाइम पे थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई, तो थर्ड पार्टी इसलिए अट्रैक्ट हो गई। तो हमेशा ध्यान रखो, ज़्यादातर केसेस में हमें लगता ज़रूर है कि थर्ड पार्टी की वजह से हमारा रिलेशन ख़राब हो गया, बट नहीं, रिलेशनशिप में दीमक पहले ही लग चुकी होती है। तब कोई थर्ड पार्टी जब एंटर करती है तब हमारे रिलेशनशिप में वहाँ पे थर्ड पार्टी को जगह मिल जाती है, मतलब रास्ता बन चुका होता है। अगर दो के बीच में कोई दरार ना हो तो यहाँ पर कुछ फिट नहीं होगा। यहाँ फिट इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे दरार ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। थर्ड पार्टी सिर्फ उस दरार को बढ़ाने का काम करती है, जैसा कि आपके रिलेशनशिप में हुआ। मिसिंग एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा थी, किसको लेकर के थी देख लेते हैं। अभी इसको अभी हम रखेंगे। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हालांकि जब आपके पर्सन ने रिलेशनशिप आपसे छोड़ा उस वक्त आपके पर्सन आपको मिस करते थे। उन्होंने जो भी आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया उसको वो बहुत मिस करते थे। लेकिन आप हो सकता है उनसे सवाल जवाब ज़्यादा करने लग गए थे, क्वेश्चन ज़्यादा करने लग गए थे, पुटअप करने लग गए थे। तो इस वजह से आप लोगों के बीच में ना ज़्यादातर इसलिए उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया। वो अपने इमोशंस को आप पे जाहिर नहीं करते थे, बिकॉज हो सकता है उनकी मिसिंग एनर्जी आपके लिए रहती थी। लेकिन जब भी आप लोगों का आमना सामना होता था तो रीज़न जो भी होंगे सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है। बट आप लोगों के सवाल जवाब ज़्यादा होने लगे। उन सवालों के जवाब आपके पर्सन के पास नहीं होते थे। ठीक है, उनको नहीं अच्छा लगता था उन सवालों के जवाब आपको देना। ठीक है, या वो नहीं देना चाहते थे और यही एक ज़्यादा सवाल जवाब और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट जो थे ना, सफाई देना, आर्ग्यूमेंट देना, बार बार उनको शायद देना पड़ रहा था। इस वजह से उनको और ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने लगी कि प्यार तो इस रिलेशनशिप में रहा नहीं, पूरे दिन सफाई और देते रहो। ये एक रीज़न हो गया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किसकी एनर्जी है डिवाइन, प्लीज़ ये भी कंफर्म करना। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
आपके पर्सन को शायद कुछ लोगों के केस में उन्हें थोड़ा सा डाउट हो गया कंफर्म। वो एक आपको एक तो ऐसे देख रहे थे कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ रहा था, स्टिल आप बहुत ग्रो कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत अच्छे से रह रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहे थे और ग्लो भी कर रहे थे, मतलब आप बहुत अच्छे से स्टाइलिश तरीके से रह रहे थे। हो सकता है आपके दिल में पेन हो, लेकिन आप उस पेन को शो नहीं कर रहे थे उनको। आप अपनी ज़िंदगी में उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे मस्त हो अपनी ज़िंदगी में, आप बहुत सेल्फ लव करने लग गए हो, उनके अकॉर्डिंग सेल्फिश हो गए हो, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा सब कुछ कर भी रहे हो, बहुत सुंदर तरीके से रह भी रहे हो आप अपनी लाइफ में, और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद इस ग्लो की जो वजह है आपके चेहरे पे जो आ रहा है, जो हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में है, जिस तरह अच्छी तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में कोई और है, शायद आप फ्लर्ट कर रहे हो, या और भी कोई फ्रेंड्स हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से आपको दुख नहीं हो रहा, आप बिल्कुल अच्छे से रह रहे हो। इस रिलेशनशिप के टूटने से आपको कुछ लग नहीं रहा, मतलब हमारे बीच दूरी आ रही है बट स्टिल आपके ऊपर कोई शिकन नहीं आ रही। तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद आप जो हो ना उनको धोखा दे रहे हो, तो इस वजह से भी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दूरी बनाना, फिर वो कंफ्यूज हो गए, उन्हें ये लगने लग गया कि शायद ये रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। एक तो उनका मिलना, और जब भी आप हम बहुत ज़्यादा सवाल जवाब आपके करना, सेकेंड चीज़ उसमें आप उनके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट थे तो उनको बर्डन भी लगता था। हो सकता है आप ओवर डिपेंडेंट अपने पर्सन के ऊपर हो गए हो हर चीज़ के लिए, तो वो भी चीज़ उनको बर्डन लगती थी। थर्ड, उनको ये लगता था कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो, बहुत सुंदर तरीके से रह रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, अच्छे से कपड़े पहन रहे हो, सब कुछ ठीक कर रहे हो, तो उनको ये लगा था शायद आप उन्हें धोखा दे रहे हो, आप किसी और के साथ में फ्लर्ट कर रहे हो। तो उन्हें ये लगने लगा कि अब हमें इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। पता नहीं आप किस तरीके के इंसान हो, ठीक है, उनको थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। टावर आ गया था आप लोगों के बीच में, प्लीज़ डिवाइन टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। टावर इसलिए आया चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। 1 and 6 नंबर की एनर्जी वही दिखाती है, वेटिंग एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ग्रोथ, ठीक है, वेटिंग एनर्जी। इन्होंने अपने पैसे को प्रायोरिटी दी। हो सकता है थर्ड पार्टी जो इनकी ज़िंदगी में आई, थर्ड पार्टी से इन्हें किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो रहा था, ठीक है, तो इस वजह से, और आपका वेट करना पड़ रहा था, पैसों का वेट करना पड़ रहा, तो हो सकता है वहाँ से इनको किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट, यस, इन्हें शक होने लग गया था आप पे, और आपको ऐसे मतलब आपके साथ चीज़ें जो थी ना वो ख़राब होने लगी। थर्ड पार्टी से इनको बेटर बेनिफिट आपके कंपैरिजन में मिलने लग गया। हो सकता है आपके साथ जो फिजिकल नहीं हो पा रहे थे, वो थर्ड पार्टी से उनको वो चीज़ लस्ट उनको मिल रहा था, तो इस वजह से ये वहाँ से चले गए। पैसे वहाँ पे मिल रहे थे इनको, फिनिशेस भी मिल रहा था, लस्ट की कमी भी पूरी हो रही थी वहाँ पे, तो इस वजह से ये वहाँ पे जा रहे थे, वहाँ पे चीज़ें, तो इस वजह से इन्होंने चीज़ों को आपके साथ में ख़त्म किया। ये थी, हार्ट ब्रेक हो ही चुका था, तो ये सारे रीजन जो थे ना वो उसका कारण है। तो अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप खुद ही कारण हो उनकी ज़िंदगी में आपसे दूर जाने का। द मैजिशियन की एनर्जी है ये, इनको ये लग रहा था कि शायद ये सब कुछ कर रहे हैं, ये जो कर सकते हैं वो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल आप ना उनकी किसी भी एफर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, और किसी भी चीज़ को उनके लिए रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो। मतलब आप उनकी हर चीज़ को निगेटिव लेके ले आ रहे हो, जबकि वो यूनियन देने के लिए, यूनियन के लिए वो अपनी तरफ से, उनका मानना ये है कि वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे कि आपके साथ हारमोनी में आ जाएं, चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएं। अपनी तरफ से वो हर तरीके की कोशिश कर रहे थे, उनके दिल में बहुत पैशन था आपके लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब उनके अंदर एक फायर एनर्जी थी आपके लिए, बहुत रोमांटिक फीलिंग उनकी थी, इसीलिए वो आपको मिस भी करते थे। बट आप उनको ऐसा लगता था कि वो चाहे जो कुछ कर लें, बट आपको नहीं मानना, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, आप हमेशा उनके ऊपर सवाल जवाब बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन बहुत पूछते रहते थे, हमेशा उनको कटघरे में खड़ा करते थे, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई। स्टेबल ऑफर, शायद उनके पास स्टेबल ऑफर आपके लिए नहीं था, फाइनेंशियली वो इस लाइक नहीं थे कि वो आपको वो सब कुछ दे पाते, ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। वो आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते थे, लेकिन स्टेबल ऑफर शायद नहीं कर पा रहे थे, या फाइनेंशियली आपकी जिम्मेदारी आपकी नहीं ले पा रहे थे। वो प्यार तो आपसे कर रहे थे बट जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। हो सकता है पैसा उनके पास, जहाँ तक ये मुझे दिख रहा है कि कम था, इसकी वजह से वो क्या हुआ, आप लोगों के बीच में दूरी आई। वो आप चाह रहे थे कि चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएं, सही हो जाएं, वो खुद भी चाह रहे थे कि चीज़ें जल्दी सही हो जाएं, जल्दी से चेंज आए आप लोगों के बीच में, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा था। आपको ये स्टेबल ऑफर देना चाहते थे बट देने की शायद स्थिति नहीं थी, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था। दूसरी तरफ ये प्यार आपको देना चाहते थे, बट शायद प्यार आप लेना नहीं चाहते थे, खाली आपको ऐसा लग रहा था कि शायद वो आपको
यूज़ कर रहे हैं, तो ये रीज़न हो सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है आप दोनों के लिए। कर्मा हो सकता है किसी तरीके का इन्वॉल्व था कि ये हेड ब्रेक आप लोगों के केस में आना ही था, ठीक है। हालांकि इन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश भी करी, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप को इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश नहीं करी। वेटिंग एनर्जी, काफ़ी दिन इंतज़ार भी किया, फिर इन्होंने अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग शायद कहीं ना कहीं करी किसी और के साथ में। मदर इश्यूज़ भी यहाँ पे हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट लोगों के द्वारा भड़काया गया, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। खामियां थी यहाँ पे बहुत सारी, ठीक है। अथॉरिटी से बचने की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी हद तक दिख रही है। आपके पर्सन रिलेशनशिप को ठीक से जिम्मेदारी लेने के मूड में नहीं थे। ये प्यार आपसे करते थे, नो डाउट। अगर आप ये पूछे कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे कि नहीं करते, तो डेफिनेटली यस, बिग यस, ये प्यार करते थे। आपकी तरफ रोमांटिकली भी काफ़ी इंक्लाइंड थे, सब कुछ था, आपको मिस भी करते थे। लेकिन आप लोगों के बीच में इस तरीके से रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, चीज़ें आप लोगों के बीच में इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उनके बीच में कुछ भी उनके लिए करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो कुछ भी कर लें, चीज़ें ठीक होती ही नहीं है, आप मानते ही नहीं हो। ये रीज़न रहा उनका थर्ड पार्टी की तरफ झुकने का। चलो हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अभी भी अट्रैक्शन है इनको, ठीक है। कार्ड देख के आपको समझ आ ही गया होगा। अभी भी आपके लिए मिसिंग एनर्जी है इनके, लेकिन ईगो है थोड़ा सा, ईगो की वजह से वापस नहीं लौटना चाहते, अपनी चलाना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए, कैसा सच। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं। जोडिक साइन की बात करें तो एरीज की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत कम है। अगेन मैजिशियन आया है, इसी वजह से है यहाँ पर, ठीक है। बट एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, एरीज एंड कैंसर की एनर्जी। बाकी सभी जोडिक साइन है। आपके पर्सन की फ़िलहाल एनर्जी ये है कि ये अपनी लाइफ में आपको, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर ये कहीं दूर रहते हैं तो इनका मन है आपके पास आने का, ट्रैवल करके आपके पास आने का, बट किसी मतलब से। कोई ना कोई मतलब इनका ज़रूर है जो वो ये देखते हैं, कोई ना कोई फ़ायदा अपना ज़रूर देखते हैं आप में। आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, नए आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, आपसे कम्युनिकेट करने का, और आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे कहीं से, या तो किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, या इन्होंने किसी फर्जी अकाउंट से कहीं ना कहीं से इन्होंने कंट्रोल आपके ऊपर, कंट्रोल नहीं मतलब आप पे नज़र रखी हुई है, ठीक है। ये पावर में रहना चाहते हैं, ठीक है। अपनी लीडरशिप अपनी रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आपके सामने झुकें,
ताकि आप और ज़्यादा आपके दिमाग ख़राब हो, ठीक है। ईगो से थोड़ा सा ऑपरेट कर रहे हैं बिकॉज उनको ये लग रहा है जो कुछ हुआ तुम्हारी गलती, मतलब अपनी गलती, इनको आपकी गलती मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। फ्लर्ट करना चाहते हैं आपसे, फिर से दोस्ती करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन ईगो है, अभी अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये, ठीक है। आपके साथ जो भी अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड करा है उसको ये मिस करते हैं। डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। सही दो चॉइस है, कोई एक साइड आपको छोड़ना है, एक कोई और पर्सन हो सकता है, एक तरफ आप, कोई और पर्सन, एक तरफ आप, एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप, एक तरफ अपना ईगो, कुछ भी। तो ये एक सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि इनको क्या करना है, क्या सही रहेगा इनके लिए, तो ये वो सोचना चाहते हैं। और ट्रैवल करके आने की इनकी एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन इनको ज़रूर है आपसे, ठीक है। हो सकता है उस नीड के लिए आपकी तरफ आ सकते हैं या आना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अवेयरनेस की एनर्जी है, सच्चाई, ट्रूथ, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उससे पहले ये आपको ये तो मानते हैं कि आप जो हो ना बहुत ब्लेस्ड इंसान हो डिवाइन की तरफ से, और दिमाग आपका बहुत तेज़ है। दूसरी चीज़, आपके अंदर काफ़ी अवेयरनेस है चीज़ों को लेकर के, तो आपको उल्लू बनाना तो इतना आसान इनके लिए नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा अपना दिमाग करते कि थोड़े से डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इनकी सच्चाई ना पता चले, ठीक है, या आपका सच निकाल सकें, दोनों ही चीज़ें। आप इनकी सच्चाई ना जान सको, मतलब आपसे रीच आउट करें, सपोज जैसे अगर आपसे रीच आउट करा हाल चाल पूछने के लिए, मतलब जो माइंड में इनके आता है, और आपके बारे में पता भी चल रहा है सब कुछ, और आपको ये भी ना लगे कि ये झुक के आपकी तरफ आए हैं या इनको इंटरेस्ट है आप में, आपके बारे में जानने में, ये भी चीज़ ना पता चले। जानना तो है बट आपको ये बात पता ना चले, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन जानते हैं कि आप बहुत चालाक किस्म के इंसान हो, आप पकड़ तो लोगे इनको बहुत जल्दी। तो ये अपना सच जो है वो छुपाना नहीं चाहते, उसके लिए थोड़े से मतलब सच जो है वो बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं उसको। और ये डिप्लोमेटिक थोड़ा सा ट्रिकी बिहेवियर करना चाहते हैं अपने अपनी तरफ से जानने के लिए। ये मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, आप बहुत विजडम है आपके अंदर, हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हो, इनको ऐसा भी लगता है। दूसरी चीज़, उनको ये लगता है कि आपने ना इनको भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, इनके अंदर बहुत सारी खामियां हो सकती हैं जिनको आपने इनको दिखाया, उससे रूबरू इनको कराया, ठीक है। और आप बहुत नॉलेज वाले इंसान हो, अब आपको ऐसे दिखते हैं बहुत हाई रिगार्ड्स में कि हाँ आपके पास नॉलेज तो बहुत है, आपके अंदर बहुत, आप पहले से भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हो, ठीक है, ये चीज़ है। आपके साथ चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, इनका इरादा है आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन वही है, ईगो, ठीक है। ईगो की वजह से खुल के अपनी तरफ से नहीं आना चाहते, इच्छा है इनकी आने की। फिर से प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र उसको हील करें, कह सकते हो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र इस कार्ड्स के हिसाब से रिलेशनशिप आपके साथ में ठीक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, ठीक है। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, वेटिंग गेम है, लेकिन फिर वही चीज़ है कि खुद को पीछे खींच लेते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आप आसानी से नहीं मानोगे। अब आप काफ़ी चीज़ों को लेकर अवेयर्ड हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपके अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा है, तो अब आपको बेवकूफ़ बनाना इनके लिए इतना आसान काम नहीं होगा, या कह सकते हो कि आप बहुत सारे सवाल जवाब करोगे। बेवकूफ़ तो कहना नहीं, पता नहीं, अगर पहले बेवकूफ़ बनाते रहे, अब ये निकला है वर्ड तो होगा कि उनको लग रहा है कि शायद बेवकूफ़ पहले वो बनाते रहे आपको इमोशनल फूल, अब आप नहीं बनोगे, ठीक है। इस टाइप की इनकी एनर्जी हो सकती है, या उनको ये लग रहा है कि आप उनकी बातों में अब नहीं आओगे, शायद आप उन पर कभी ट्रस्ट नहीं करोगे। अब आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयर्ड हो, पता है आपको सब कुछ। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रीडिंग को शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताया। आई नीड ओनली वन कार्ड। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गिफ्ट की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है, वेरी गुड। 17 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपके बर्थ डेट हो सकती है, आपसे मैरिज करना चाहते हैं ये, ठीक है, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, मैरिज हो चुकी है, तो इस मैरिज को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। गिफ्ट आपको कोई देना चाहते हैं, या हो सकता है आप मैरिज हो जाए आपसे तो इनको ये लगेगा आप ही इनको गिफ्ट की तरह मिल गए हो ऐसा भी हो सकता है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अथॉरिटी की एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। 5 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े रहेंगे, ठीक है। अगर ये लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में रहेंगे, जब तक कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे तब तक आपकी इस रिलेशनशिप में हार होगी, कुछ नहीं हो सकता। अथॉरिटी को क्लैरिफाई करिए। अगर आपके पर्सन आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जब तक ये रिस्पॉन्सिबल बनते नहीं, स्टेबिलिटी नहीं आती, तब तक चीज़ें आप लोगों के बीच में नहीं होगी सही, ठीक है। अगर फाइनेंशियली अभी भी आपके पर्सन इंडिपेंडेंट है या इस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं ले रहे या आप नहीं ले रहे हो, तो दोनों ही सूरत में यहाँ पर जब तक अथॉरिटी में नहीं आओगे, स्टेबल नहीं होगे, इस रिलेशनशिप की पूरी जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी, तब तक ये लड़ाई झगड़े और चलते रहेंगे और रिलेशनशिप ख़राब होता रहेगा। प्लीज़ डिवाइन अथॉरिटी को एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। शायद कुछ और मैसेज है जो मैं नहीं ले पा रही हूँ, प्लीज़ क्लियर करिए। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वही सेम एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप देख रहे हैं रिलेशनशिप को, आपके अंदर डिवोर्स वाली सिचुएशन यहाँ रिलेशनशिप में जा रही है, या फिर आप लोग मैरिज करना चाहते हो बट यहाँ पे मैरिज फेल होती हुई दिखाई दे रही है इनकेस, या मैरिज का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। रीज़न अथॉरिटी नहीं ली जा रही, या तो जॉब नहीं है तो रिलेशनशिप को अथॉरिटी ली नहीं जा सकती, या सब कुछ है लेकिन मन से इतना स्ट्रांग नहीं है कि जहाँ पर रिलेशनशिप के लिए जिम्मेदारी ली जा सके, सबके सामने स्टैंड लिया जा सके, यहाँ पर ये जिम्मेदारी है, इसलिए यहाँ पे चीज़ें जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे जब तक इस रिलेशनशिप की पूरी जिम्मेदारी एक इंसान नहीं लेगा, दोनों लोग नहीं लोगे, तब तक चीज़ें नहीं ठीक होंगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। फिर से लड़ाई झगड़े होंगे, फिर से आपका रिलेशनशिप हार जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चेक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे आपको हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलते रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नीड 3 कार्ड्स। जो मैंने बता दिया वही सब आ गया, ठीक है। क्लैरिफिकेशन हो गया रीड का, पूरी रीडिंग का। थैंक यू डिवाइन, लव यू। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिमिनिसिंग रीयूनियन हैबिट्स मेंट, ठीक है। आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। आपके पर्सन वही सेम चीज़ जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, वो प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट कर रही है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जो हम लोगों के अंदर का जो फ़न एलिमेंट था ना, जो हम लोगों के अंदर रिलेशनशिप में जो एक दूसरे के लिए हंसी मजाक थी, एक लाइट वे में लेके चलते थे, जो एक खुश रहते थे ना एक दूसरे के साथ में, जो जोक्स क्रैक करते थे, अच्छा लगता था, वो चीज़ जो है वो उसको मिस करते हैं, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में जब आपका रिलेशनशिप था तो काफ़ी फ़न लविंग थे आप लोग, बहुत एक दूसरे से हंसी मजाक करते थे, बहुत खुश रहते थे एक दूसरे के साथ में, वो चीज़ मिस हो गई इस रिलेशनशिप में। आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में जो टूट गया है, आपका दिल टूटा है, इनका दिल टूटा है, जो भी रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में टूटा है, ये चाहते हैं कि वापस से उसको ठीक करना चाहते हैं, इनका इरादा है ठीक करने का, और वो हमें पहले भी देखा। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज, मतलब आप लोगों का बिहेवियर में है कि आपके अंदर भी कमी है, ठीक है। अगर आप हमारे व्यूअर्स, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप बहुत दूध के धुले हुए हो, आपने कोई गलती नहीं करी, तो इस रिलेशनशिप को बिगाड़ने में 50% सहयोग आपका भी है, ठीक है। मानो या ना मानो, ठीक है। आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के जिनको ये लगता है नहीं दीदी हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है, तो फिर भैया तुम्हारी रीडिंग नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात। अदरवाइज़ कमी आप लोगों के अंदर भी, या तो आप बहस बहुत ज़्यादा करते हो, या तो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हो, कटघरे में सामने वाले को ज़्यादा खड़ा करते हो, कुछ ना कुछ लोचा तो है आपके साथ में भी, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्योंकि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अभी भी इनको लगता है कि आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज, कि हम लोग कभी भी चेंज होंगे, क्योंकि आप उनके अंदर भी कमी है, आपके अंदर भी कमी है, और वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि आप लोग अपने बिहेवियर में कभी चेंज ला पाओगे।
रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आपके पर्सन को लगता है कि हम लोग कहीं भी जाएं, कुछ भी करते हैं, कैसे भी होते हैं, दूर होते हैं, लेकिन फिर से हम वापस आकर के मिल ही जाते हैं। ये मैं बता ही चुकी थी। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल्स एंड मैसेज। देख ही रहा है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो अभी भी आपकी कॉल या मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं, बिकॉज अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है तुम फिर से सर पे चढ़ जाओगे। तो वो अपनी ईगो में रहना चाहते हैं, तो वो आपकी तरफ अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप उनको कॉल कर लो, मैसेज कर लो। तो उससे क्या होगा, अगर आपने किया, बात करी ठीक से तो ठीक है, नहीं हुई तो कह देंगे मैंने तो कॉल किया नहीं, तुम्ही ने तो किया है कॉल, ये रीज़न है। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप, हो सकता है ये एक वजह रही हो आप लोगों के रिलेशनशिप के ख़राब होने की, कि आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते थे लेकिन आपकी रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे थे। हो सकता है ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे इसलिए नहीं कर पा रहे, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे भी तो इनकी अपने घर में चलती नहीं थी, या इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी कर पाते। तो इस वजह से, मतलब शादी को लेके बात करनी थी तो वो नहीं कर पाए, और अगर ऑलरेडी मैरिड थे तो हो सकता है आपके इन लॉज या फैमिली के अदर मेंबर्स आपको परेशान करते थे या कुछ भी बोलते थे, तो ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे। तो एक ही रीज़न हो सकती है, तो यहाँ ये वजह यहाँ पर रही। तो इनका ये कहना है कि अभी भी, जैसे ज़्यादातर लोगों का मुझे दिख रहा है कि शादी ही नहीं आपकी हो पाई, ठीक है, तो क्योंकि इनकी फैमिली रेडी नहीं थी। तो इनका कहना ये कि इन्होंने अपना सब कुछ ट्राई कर दिया लेकिन फैमिली इनकी आपके साथ मैरिज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये, हालांकि इनका इरादा यही था कि ये आपको ये सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, तो ये अभी भी ऐसे ही सोचते हैं आपके लिए। ओके, बुरे तो नहीं है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में जो दिखा मुझे, ठीक है, जिसकी भी एनर्जी है। कितने लोगों से कनेक्ट हुआ ईमानदारी से, कमेंट करके बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, नहीं अभी नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या ओवरऑल कुछ भी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड डोंट स्टॉप। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आपको इकट्ठी करनी है, ठीक है। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है अगर आप लव लाइफ आपका प्राइम फोकस इस वक्त नहीं है तो आपकी जॉब या कोई भी जो भी चीज़ है आपकी प्राइम फोकस की, तो उसके लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अभी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेकर के आओ उस चीज़ के रिगार्डिंग। सपोज़ कोई जॉब लेना है, कोई रिलेशनशिप है, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है वो मतलब वो सफिशिएंट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। रुकना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। और रिलेशनशिप अपने इसी पर्सन के रिगार्डिंग भी है, तो हो सकता है कि आपको पूरी तरीके से अभी जानकारी नहीं है, तो अपने पर्सन के बारे में अच्छी तरीके से और जानकारी निकालिए, फिर किसी उस पर पहुँचना आप, ठीक है। फिलहाल आपको रुकना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।